बढ़ते आगे और बात शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव अखिलेश यादव पर का नाम लेकर भले ही उन पर हमला नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारों में कुछ भी कहने से नहीं चूकते। लेकिन आज एबीपी गंगा से बातचीत में शिवपाल यादव ने सपा के लिए क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को लेकर कुछ भी नहीं कह सकता, ये बात कही। माना जा रहा है कि सपा की तरफ से हुई क्रॉस वोटिंग में शिवपाल यादव की अहम भूमिका है, क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी थी जिसमें यशवंत सिन्हा का समर्थन न करने की बात कही थी। दरअसल चुनाव से पहले अखबार की 25 साल पुरानी कटिंग वायरल हो रही थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव पर दिया गया यशवंत सिन्हा का एक बयान छपा था। और इसी के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर फूट की खबर आई, क्योंकि आज भी समाजवादी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो मुलायम सिंह यादव के नाम पर भावुक हो जाते हैं, और हो सकता है शिवपाल यादव की चिट्ठी ने राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा खेल कर दिया। अखिलेश को लगे झटके पर चाचा शिवपाल की चुप्पी। और हमने भी उनको वोट दिया है। ये आपने समर्थन किया? हमने समर्थन किया, हमने वोट भी दिया है। 5 वोट और मिले हैं, एक्स्ट्रा 5 वोट मिले हैं। वो भी कहा जा रहा है कि आप ही की रणनीति थी जो 5 वोट एक्स्ट्रा आए हैं। समाजवादी पार्टी में सेंधमारी अगर किसी ने की तो आपने की। अब पता करिए आप लोग। चाचा चुप हैं, बताने को तैयार नहीं कि सपा विधायकों में से जिन 5 के क्रॉस वोटिंग करने का अनुमान जाहिर किया गया है, आखिर वे कौन हैं? शिवपाल यादव से ये सवाल इसलिए क्योंकि उनके करीबी और सपा गठबंधन में रहकर अखिलेश के खिलाफ आर पार का ऐलान करने वाले ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि चाचा शिवपाल को सब पता है, क्योंकि वही तो हैं जो सपा के विधायकों को मुर्मू के समर्थन के लिए राजी कर पाए। हम नहीं ले आए, उनके चाचा ले आए हैं। अच्छा, अखिलेश जी के चाचा ले आए हैं, वो जानकारी पहले थी। आप ही लोगों से तो यही तो मैं बताया था कि चल रहा है ठीक ठाक। आपने कहा था तो 5 लोग और आ गए। अब सवाल है कि वे 5 विधायक कौन हैं जिन्होंने सपा की पार्टी लाइन से अलग जाकर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डाला। अखिलेश यादव के लिए अपने उन 5 विधायकों की तलाश करना भी कम बड़ी चुनौती नहीं, क्योंकि ये मतदान गुप्त था। विधायकों को अपनी इच्छा के मुताबिक वोट करने का पूरा अधिकार था और उन्होंने ऐसा ही किया। कानूनी तौर पर इसे लेकर उन पर कोई पाबंदी भी नहीं थी। लेकिन अगर इनकी पहचान नहीं हुई तो सपा के खेमे में रहकर एनडीए की जीत तय कराने वाले ये तमाम विधायक किसी भी वक्त अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। हाँ, तो आते रहेंगे और बढ़ेगी संख्या, आगे जब जब जरूरत पड़ेगी तस बढ़ते रहेंगे। इशारा साफ है कि ओम प्रकाश राजभर सपा के खेमे में सेंधमारी की जिम्मेदारी शिवपाल यादव पर डालते हुए सपा की चुनौती कई गुना बढ़ाने में जुटे हैं। उधर शिवपाल यादव खुलकर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। देखिए, आदिवासी समाज की महिला और राष्ट्रपति बनी है, इस उनके लिए बधाई। और हमने भी उनको वोट दिया है। ये आपने समर्थन किया? हमने समर्थन किया, हमने वोट भी दिया है। 5 वोट और मिले हैं, एक्स्ट्रा 5 वोट मिले हैं। वो भी कहा जा रहा है कि आप ही की रणनीति थी जो 5 वोट एक्स्ट्रा आए हैं। समाजवादी पार्टी में सेंधमारी अगर किसी ने की तो आपने की। अब पता करिए आप लोग। उधर सपा नेता उदयवीर सिंह की माने तो सपा के खेमे के 5 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिलने के पीछे केंद्र और राज्य की सरकारों का दबाव और प्रभाव हो सकता है। तो मुझे लग रहा है चूक कम हुई और लोगों ने प्रयास दूसरी तरह से ज़्यादा किया। सरकारें हैं, उनका एक दबाव प्रभाव है और किसी भी व्यक्ति पे कोई असर हो सकता है। हर दल अपना आकलन करेगा, अपना देखेगा और तब पता लगेगा कि कौन सा वोट कहां से किसका चला गया। एक तरफ सपा राष्ट्रपति चुनाव के झटके से उबरने के लिए मंथन की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि सपा के विधायकों समेत कई नेता अपने भविष्य के बारे में सोचने में जुटे हैं। ये सपा के लिए नया अलार्म है। हर नेता भी समय अपने सोच रहा है कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है, उधर सोच रहे हैं लोग ने।
जिस तरह ओम प्रकाश राजभर ने सपा में सेंधमारी का क्रेडिट सीधे सीधे शिवपाल यादव को दिया है, उससे साफ है कि यूपी में जल्द एक नया सियासी समीकरण आकार ले सकता है और इसमें शिवपाल और राजभर एक साथ दिख सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आज एक दिलचस्प तस्वीर रामपुर से सामने आई। आजम खान के कमरे से बाहर आई इस तस्वीर में केशव देव मौर्य भी दिख रहे थे। केशव देव मौर्य महान दल के अध्यक्ष हैं, जिनका विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन चुनाव के बाद नाराजगी की खबरें बढ़ी और केशव देव मौर्य ने सपा से गठबंधन तोड़ लिया। आज केशव देव मौर्य ने आजम खान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद केशव देव मौर्य ने बताया कि आजम खान ये जानना चाहते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या सियासी घटनाएं हुई। केशव देव मौर्य ने यह भी कहा कि आजम ने उन्हें मिठाई भी खिलाई। और ये देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से केशव देव मौर्य बैठे, आजम खान बैठे हैं। और ये देखिए, और उन्होंने जब एबीपी गंगा से बात की केशव देव मौर्य ने, तो उन्होंने ये भी बताया कि आजम खान साहब ने उनको खाना खिलाया, बड़े प्यार से खाना खिलाया। और केशव देव मौर्य का यह भी कहना था कि जिस स्नेह से आजम खान मिले वो उससे काफी अभिभूत हैं। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि आजम खान से ये मुलाकात क्या कहती है। अब इस मुलाकात के कई मायने हैं। एक मायना ये भी है, आजम खान ने एबीपी गंगा से बात करते उन्होंने कहा था कि जो लोग चले गए हैं उनको मनाएंगे, वापस लेकर आएंगे। क्या ये वही बात है? और दूसरे लोग, कुछ लोग इस मुलाकात को इस चश्मे से भी देख रहे हैं कि केशव देव मौर्य अखिलेश यादव से नाराज है, लेकिन आजम से नजदीकी क्यों दिखा रहे हैं। तो एक तस्वीर एक, लेकिन मायने अनेक। गठबंधन में किस तरह चीजें घटी, इन विषयों पर आजम साहब की दिलचस्पी थी, क्योंकि उनके गैर उपस्थिति में सब कुछ हुआ था। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया किस तरह समाजवादी पार्टी में मेरी उपेक्षा हुई, समाजवादी पार्टी ने किस तरह मेरे साथ छोटा व्यवहार किया। उन सब चीज़ों को डिटेल में बात हुई और उन्होंने कहा कि कोई अगर हल्की बातें हो भी गई हैं तो वो नहीं होनी चाहिए थी। अब जाहिर सी बात है, हम राजनीतिक लोग हैं नितिन जी, तो राजनीतिक बातें ही करेंगे। तो हम लोगों ने राजनीतिक चर्चा की और फुर्सत में आदरणीय आजम साहब भी थे और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया था तो काफ़ी खुश थे। और उस खुशी के मौके पर उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई, खाना भी खिलाया और बहुत सम्मान भी दिया, बहुत प्यार भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। आशा है कि आजम साहब से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आगे आजम साहब अगर कुछ रणनीति बनाते हैं हम छोटे दलों के लिए, खासतौर से महान दल के लिए, केशव देव मौर्य के लिए, तो वो अच्छा ही होगा और शुभ संकेत। तो आपने देखा कि किस तरह से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में केशव देव मौर्य ने किस तरह से एक संतुष्टि का भाव भी उनके चेहरे पर था। लेकिन ये इस मुलाकात के आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।